गुड इवनिंग सभी को, ऑनलाइन ऑफलाइन सभी को गुड इवनिंग। चैट वाला पोर्शन ऑन कर देना। कल लास्ट कहाँ तक हुआ था? अच्छा, लगभग हो गया है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें बची हैं, उसको आज कर लेते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। जो लोग कल नहीं आए थे वो लोग ने वीडियो देख लिया? क्यों नहीं देखे? हाँ, एक एक दिन ठीक है, और देख लेना, है ना। गुड इवनिंग सभी को। चलिए जुड़ जाइए जल्दी से। आज बारिश होगी लग रहा है, इधर बहुत ज़ोर से होगी। हवा ठंडी हो गई मतलब पानी गिरेगा, ऐसा है ना। शुरू करें ऑनलाइन, एक बार सब लोग ओके करेंगे, इसके बाद हम शुरू करते हैं। जो कल मैंने बताया लगभग वहाँ पर वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। अब आज से आप सिर्फ नोट करके, अभी नोट करेंगे जितना है और फिर प्रैक्टिस करेंगे वर्ड्स की अपन कुछ, ठीक है, जितना हो सकेगा। एक आपने सुना होगा गणनीय संज्ञा और अगणनीय संज्ञा, मेरे मुंह से, ठीक है, कई बार मैंने बताया है। तो गणनीय वो होता है जिसको हम गिन सकते हैं और अगणनीय वो होता है जिसको हम नहीं गिन सकते। उसका विभाग नहीं किया, लेकिन गणनीय में सिंपल सी बात है, व्यक्तिवाचक तो डेफिनेटली आता है ना, हम गिन सकते हैं करके। और अगणनीय में पदार्थवाचक ज़रूर आता है, ठीक है, क्योंकि हम उसको नहीं गिन सकते, इसलिए उसको हम क्या करते हैं, मापते या फिर तोलते हैं, ठीक है। अब भी शुरू हुआ है, जस्ट अभी कुछ लिखा भी नहीं है, ठीक है, अभी शुरू कर रहे हैं, बस आप ही लोगों से पूछ रही हूँ, इसीलिए शुरू करें क्या करके, ठीक है। तो गणनीय संज्ञा और अगणनीय संज्ञा का भी पॉइंट मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देती हूँ। कल जो पढ़े वो नियम तक का था। आज वापस से कल और आज का कुछ फ्रेश नोट के साथ शुरू करते हैं, फिर वचन अपना कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। पहले नोट में आप लोग लिखिए गणनीय संज्ञा। गणनीय संज्ञा के लिए आप लिखेंगे जो संज्ञा संज्ञाएं कर लीजिए, जो संज्ञाएं गिनी जा सकती हैं, ठीक है। जो संज्ञाएं गिनी जा सकती है, इनके एक वचन व बहुवचन भिन्न भिन्न होते हैं। कैसे होते हैं देख लेते हैं। भिन्न भिन्न होते हैं गणनीय में। सबसे पहले एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं उदाहरण, यहाँ से प्रैक्टिस भी होगा आप लोगों का। आप कुर्सी को गिन सकते हो, तो ये कुर्सी जो है वो क्या है, एक वचन है ना, कुर्सी यहाँ रख दो, ऐसा बोलते हैं ना, ठीक। लेकिन अगर मुझे इसको बहुवचन में प्रयुक्त करना है तो चलो आप बताओ क्या होगा पहले, क्यों होगा कुर्सियाँ? वेरी गुड। कैसे लिखेंगे कुर्सियाँ? छोटी की मात्रा आएगी, हाँ, तो क्या हो जाएगा, कुर्सियाँ। कल देखो जो हमने नियम पढ़ा है ना, आज वो सब नियम प्रयुक्त करेंगे। कल पूरा खत्म हो गया वचन,
जितना नियम था जो था सब बता दिया। आज उन्हीं को हम नोट के थ्रू क्या कर रहे हैं, प्रयुक्त करेंगे और उसको दूसरे रूप में भी देखेंगे। जैसे गणनीय संज्ञा मैंने कल नाम नहीं लिया था, तो गणनीय आज मैं ले लेती हूँ, तो आपको समझ आ जाएगा। अगर पेपर में प्रश्न आता है क्या गणनीय संज्ञा के साथ एक वचन और बहुवचन में परिवर्तन होता है या फिर एक ही रहता है, निम्न में से कौन सा तथ्य आपको सही है चुनना है। आजकल कूट वाले प्रश्न आ रहे हैं, तो उसके लिए ये लाइन लिखाई है कि जो गणनीय संज्ञा होगी ना, वो एक वचन और बहुवचन में अलग अलग होती है, तो कभी भी एक नहीं होती, ध्यान रखना। क्योंकि कल मैंने कुछ चीज़ें आपको बताई हैं कि सदैव एक वचन में रहने वाले और सदैव बहुवचन में रहने वाले बताए हैं, तो आपको प्रश्न बनेगा ये वाला। तो गणनीय जिसको आप गिन सकते हो वो क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, ठीक। तो ये नियम भी हमारा प्रयुक्त हो गया यहाँ पे। ठीक है, कुर्सियाँ वाला। एक और करते हैं। मैंने लिखा पेंसिल, चेंज करेंगे। नियम आपके पास है, देखकर बताएं और चेंज करें बस। ठीक है, पेंसिले, पेंसिले होगा कि ले होगा? ठीक है, ए होगा ना। ठीक, उसके बाद मैंने लिखा संतरा, ए की रे? ए, वेरी गुड, संतरे। देखो बिंदी एक में बिंदी नहीं, कारण आपको पता है। अब कल हमने नियम पढ़ा है, इसलिए मैंने पूछा कि कल का वीडियो देखे कि नहीं देखे। ठीक है, क्योंकि वीडियो देखोगे तो आज का क्लियर होते जाएगा। ठीक है, वचन में वही इंपॉर्टेंट था जो कल मैंने 5-6 लाइन आपको लिखवाई है, उसके बाद की चीज़ें अपन प्रयुक्त कर सकते हैं। ठीक है, मैंने बोल दिया है, वैसे आज से शायद हो भी जाएगा वो अपलोड, है ना। आगे देखते हैं। एक और लिख रही हूँ मैं, दिन। बहुवचन बनाओ। दिन को हम गिन सकते हैं कि नहीं, गिन सकते हैं ना। ठीक है, अब बहुवचन बनाओ कि दिने होगा? हाँ, दिने दिने, नवम नवम, ऐसा कुछ तो नहीं होगा ना। क्या होगा? दिनों। और अम की मात्रा लगेगी कि नहीं? लगेगी। ठीक है, दिनों। ठीक, मकान का जब आप बहुवचन बनाओगे तो उसमें अम की मात्रा लगेगी कि नहीं लगेगी? मकानों, लगेगा ना। ठीक है, मकानों। जैसे हमने लिखा क्या, मकान। अब इसको मैं चेंज कर रही हूँ बहुवचन में। ठीक है, आज की क्लास प्रैक्टिस की क्लास ही है अपना। मैंने कहा था आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। तो ये हमको समझ आ गया। 2 प्रश्न हमसे यहाँ पर मिलता है। एक प्रश्न ये मिलता है कि अगर गणनीय संज्ञा से प्रश्न आता है वचन में तो कैसे आएगा, क्या वचन में गणनीय संज्ञा परिवर्तित होती है कि अपरिवर्तनीय रहती है, यानी उसका एक वचन बहुवचन एक रहता है कि एक वचन अलग होता है, बहुवचन समान रहता है, कुछ भी। तो दोनों क्या रहेंगे, भिन्न भिन्न रहेंगे। मेन पॉइंट बस हमको याद रखना है। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर डालेंगे। ये तो गणनीय हो गया, अब क्या पढ़ेंगे, अगणनीय। नोट 2, आप लोग नोट डालते जाना। ठीक है, अगणनीय किसको कहते हैं? अगणनीय संज्ञा जिसको गिना ना जा सके। ठीक है, जो संज्ञाएं गिनी नहीं जा सकती। ठीक है, जो संज्ञाएं गिनी नहीं जा सकती, इनके एक वचन व बहुवचन रूप एक समान होते हैं। एक समान होते हैं। फर्क समझ आ रहा है? पहले वाले में मैंने क्या लिखा था, भिन्न भिन्न। अब हमने क्या कर दिया, एक समान। लेकिन हमारा पूरा टाइटल ही चेंज हो गया है, अगणनीय में आ गए। तो जिसको हम नहीं गिन सकते, आप उसको चाहे एक वचन में बनाओ चाहे बहुवचन में बनाओ, वो हमेशा समान ही रहेंगे। ठीक है, चलो बनाते हैं। कोई होगा ना यहाँ पे? पानी के लिए बोलना, ठीक है, थोड़ा सा। हाँ,
उदाहरण चांदी, तांबा, ठीक है, और आटा। आटो तो नहीं बोलते ना, कोई आटो लगा दो, हैं? देख लो भाई, एक आध जन बोलते भी होगे तो। घी पेपर में आया था, ठीक है। दूध, कल हालांकि मैंने कुछ बताया है, पानी, दूध, ये सबको बता दिया है मैंने, लेकिन आज हम लोग इसको किस रूप में देख रहे हैं? अगणनीय। सोना, ठीक है, ये सब। तो चाहे आप इसका किसी में भी प्रयोग करें, ये हर कंडीशन में क्या रहेंगे? एक ही रहेंगे। चाहे एक वचन बोलोगे तो भी सोना रहेगा, बहुवचन बोलोगे तो भी सोना रहेगा, ठीक है। कुछ इसका अपवाद है, लेकिन हम आखिरी में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ते, नहीं तो कन्फ्यूजन होगा। यहाँ तक सबको क्लियर है? अगले पॉइंट की तरफ पढ़ेंगे। कल मैंने आप लोगों को बोला था कि आदर सूचक वचन के कारण या आदर वचन के कारण वो किस में रहता है, एक वचन में कि बहुवचन में? नोट 3 की देख के बताना अच्छे से, ठीक है। नोट 3, क्योंकि वो आप लोग के पास है, वो वाला नोट्स मेरे पास अभी नहीं है, तो देख के बताना। हाँ, दोनों में होता है, बताया मैंने कि आप बहुवचन में प्रयुक्त होता है, ये बताया था। दोनों में होता है ना, ठीक है। क्लास शुरू हुए हो गया है आप लोगों को, कहाँ पर दिखता है टाइम? ज़्यादा देर नहीं हुआ है ना? हाँ, एक बार अभी मैं फिर से बताऊंगी ही, रिपीट होगा ही अभी, ठीक है। पहले आप इसको लिख लो, फिर हम करते हैं। आदर भाव के कारण, आदर भाव के कारण एक वचन के साथ भी बहुवचन प्रयोग होता है। ये किस में मिलता है पता है आपको? वाक्य शुद्धि में मिलता है। आपने वो देखा है बहुत बार, श्री कृष्ण के अनेकों नाम है करके एक एग्जाम्पल बहुत साल तक आया था लगातार, ये उसमें का है, ठीक है। तो एक वचन के साथ बहुवचन क्रिया का प्रयोग होता है, ठीक है, प्रयोग होता है। कैसे होता है देख लेते हैं। मैं पहले लिख देती हूँ वाक्य, पहला वाक्य मैं आपके सामने लिख रही हूँ। मुख्यमंत्री के पुत्र आया है। चलो बताओ, क्या अटपटा लग रहा है? ठीक है, मुख्यमंत्री का तो पुत्र एक ही है ना, लेकिन वो एक वचन में होने के बाद भी उसके लिए क्या लगेगा? बहुवचन। क्यों लग रहा है? आदर सूचक में, क्योंकि वो एक पद के व्यक्ति हैं, उनके पुत्र आ रहे हैं। तो देखो, बोलने में भी मैंने क्या प्रयोग किया? उनका नहीं, उनके पुत्र, उनके प्रयोग किया, क्योंकि पद आ गया, कोई बड़ा आदर सूचक हमको शब्द लगाना है, तो वहाँ पे ऑटोमेटिक ही हम किसका प्रयोग करने लग जाएंगे? बहुवचन का। तो हम इसको सुधारने के लिए क्या करेंगे? आए हैं, ठीक है, क्लियर है। एक सेंटेंस और लिख रही हूँ, बताना आप लोग। पिताजी बड़े सरल हैं। बताइए, ये क्या ठीक है कि गलत है? सही है, सही है। पिता किसमें? हाँ, अनुस्वार लगेगा। पिताजी के साथ जी तो पहले ही आदर सूचक लग गया, हमको यहाँ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ तो एक बार कंफ्यूज हो भी सकते हो कि यहाँ जी लग गया। जी का मतलब ही क्या होता है? आदरता का भाव है, ठीक है। छत्तीसगढ़ी में जी को क्या बोलते हैं? आए क्या बोलते हैं? आए।
जैसे कि हम कोई चीज़ नहीं सुने तो हम बोलते हैं ना वापस से जी, मतलब मैं नहीं सुनी फिर से बताइए जी। एक वो होता है छत्तीसगढ़ी में, उसको क्या बोलते हैं? आए ठीक है, हाँ आए काय कहेस, तो वो आए का मतलब क्या होता है? जी का सेंस है, ठीक है जी। तो यहाँ पर ये सेंटेंस एकदम एक्यूरेट है, ठीक है। थर्ड वाले सेंटेंस को और देखेंगे। दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती महान वेदवेत्ता था। बताओ। हाँ पूछो, बताओ। हाँ, दयानंद सरस्वती आज तक हमने मोस्टली उन्हीं का ही नाम जानते हैं जिनको हम स्वामी दयानंद सरस्वती बोलते हैं। वो जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए पेपर में ऐसा देता है। दयानंद सरस्वती के साथ एक शब्द लग गया है, ठीक है। महान शब्द नॉर्मल किसी इंसान के लिए तो लग नहीं सकता, कॉमन सेंस लगाना। मैं ये मानती हूँ कि आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन इसके साथ क्या लगा है? महान। तो महान लग गया, मतलब आप इसको था नहीं लिख सकते, आपको क्या लिखना पड़ेगा? थे। तो मैं ये जो गलत करके सुधार रही हूँ वो मैं क्यों कर रही हूँ? वाक्य शुद्धि के कारण कर रही हूँ कि जब वाक्य शुद्धि आता है तो हमको ये चीज़ें दी हुई रहती हैं और हमको इसमें से एक सेलेक्ट करने बोलता है, तो हमको फ़र्क करना आना चाहिए, ठीक है। तो क्या प्रयुक्त होगा? थे। अब मुझे एक प्रश्न का आंसर दीजिए। अगर मैं एक लाइन बोलती हूँ मूल स्वर 4 हैं, मूल स्वर, ये हो गया सभी का? हो गया? जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, ऐसी चौथा नंबर लिख लीजिए। मूल स्वर, चौथा नंबर मत लिखो, मिक्स हो जाएगा, सबके नियम अलग होते हैं। मूल स्वर 4 हैं, ये मैंने एक लाइन लिखी है। आप मुझे बताइए ये एक वचन में है कि बहुवचन में? क्यों? 4 है करके, ठीक है। तो देखो मूल स्वर 4 है अगर पूछ रहा है तो आपको वैसे ही समझ आ रहा है कि वो एक से अधिक संख्या के बारे में बात कर रहा है, तो वो क्या हो गया? नहीं, गणनीय। क्या हो गया? गणनीय। मतलब परिवर्तन हो सकता है उसका रूप, वो एक वचन में भी आ सकता है अलग और बहुवचन में भी अलग। तो यहाँ पर तो ये क्या हो जाएगा? बहुवचन। प्रश्न कैसे पूछेगा, ध्यान देंगे सभी। मूल स्वर 4 हैं, यहाँ पे स्वर जो है वो क्या है ये पूछेगा। तो यहाँ पे स्वर जो क्या है? बहुवचन, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको अलग से बदलूं, स्वर लिखा है तो इसका बहुवचन बनाओ, क्या होगा? वेरी गुड, क्या होगा? स्वरों, ये होगा। लेकिन यही यहाँ पर नहीं प्रयुक्त हो रहा है। मूल स्वरों 4 है ऐसा तो नहीं बोल रहे ना। तो मूल स्वर 4 हैं, हमको क्या महसूस होगा? एक वचन के जैसा महसूस होगा, लेकिन वो एक वचन नहीं होगा। किसकी वजह से? इसकी वजह से, ठीक है। हाँ, तो स्वर जब इंडिविजुअल पूछता है तब आप इसका बहुवचन बना सकते हो, स्वरों, ठीक है। क्लियर हो गया? तो एक ही चीज़ दो अलग अलग जगह पे कैसे प्रयुक्त हुई है देख लीजिए। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट कौन सा नोट नंबर है ये? ठीक, एकदम इम्पॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ, इसमें भी कई बार पेपर में आ चुका है प्रश्न। हाँ, ये वाला ना बता के एक बार मैं पूरा रिपीट करती हूँ, ठीक है, क्योंकि था अंतर है ना जी, था। हाँ, ये जो है ना आदर भाव, ये था के लिए यूज़ नहीं होता कभी भी, ठीक है।
एक महान पुरुष हुआ करते थे, एक महान पुरुष हुआ करता था, ऐसा नहीं बोलते थे। तो ये आदर भाव ही आपको उसको मजबूर कर देंगे थे यूज़ करने में, ठीक है, रहे यूज़ करने में, इस टाइप से चीज़ों को, ठीक है। मतलब ए आपको यूज़ करना ही पड़ेगा, ठीक। इस वाले पोर्शन को करके एक बार रिपीट करती हूँ, लोग भी बोल रहे हैं रिपीट करने, ठीक है। आप लोग यहाँ पर लिखिए, विभक्ति सबको थोड़ा बहुत पता है ना? हाँ, कारक, हाँ वही वही वही, ने, पर, में, से, के लिए, ये सब विभक्ति होती है, ठीक है। तो थोड़ा उससे रिलेटेड चीज़ बता रही हूँ, प्रश्न आता है। पहले आप लोग लिखेंगे तो आधा ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। शब्द का विभक्ति शब्द का विभक्ति रहित बहुवचन, रहित मतलब क्या हुआ? बिना, ठीक है। विभक्ति रहित बहुवचन रूप विभक्ति सहित बहुवचन से भिन्न होता है। कैसा होता है? भिन्न होता है। अब समझेंगे कैसे, जैसे ही मैं एग्जाम्पल लिखूंगी समझ आ जाएगा। लेकिन ये जो लाइंस लिखने का कारण क्या बन रहा है कि आजकल हिंदी को चीज़ों को पूछने के बजाय आपको थ्योरी को ज़्यादा पूछ रहा है, परिभाषाएं पूछ रहा है, अगर तत्सम तद्भव शब्द भी पूछ रहा है तो एकदम अलग ढंग से पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको डिटेल में पता होना चाहिए कि विभक्ति रहित बहुवचन विभक्ति सहित बहुवचन से बिल्कुल भिन्न बनेगा, भिन्न प्रयुक्त होगा। कैसे प्रयुक्त होगा देखेंगे एक एग्जाम्पल में। जैसे मैंने उदाहरण लिया, ये तितलियां उन तितलियों से भिन्न है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बता रही हूँ, उम्मीद है कि आगे ऐसे प्रश्न ज़रूर आएंगे, क्योंकि अभी तक ऐसे प्रश्नों को नहीं फेंका गया है, तो डेफिनेटली आगे ज़रूर ट्राई होगा। ये तितलियाँ उन तितलियों से भिन्न है, यहाँ पर आपने क्या समझा ये बताओ। पहले आप समझने का प्रयास करो, क्योंकि दोनों या वाला नियम भी आप जानते हो और यो वाला नियम भी आप जानते हो। तो आप ये बताओगे कि क्या फ़र्क समझ आ रहा है इस कोटेशन को पढ़ के। एक और एग्जाम्पल लिख देती हूँ, ठीक है, तब तक आप लोग पता करो। वेरी गुड, क्या लगा हुआ है? ये केले उन केलों से भिन्न है। एक और लिख दिया मैंने, लो, अगर उड़ने वाली चीज़ समझना है तो खाने वाली चीज़ समझ लो, ठीक है। क्या समझ आया इससे हमको ये समझ आया कि ये जो तितलियां हैं ये विभक्ति रहित है। देख रहे हो, आगे पीछे कोई विभक्ति नहीं प्रयुक्त हुई, लेकिन जैसे ही यहाँ पर आए क्या मिल गया? से। तो से के साथ लगने वाली विभक्ति में कभी भी या का प्रयोग नहीं होता। किसका प्रयोग नहीं होता? या का। ये भी बहुवचन में है, ये भी बहुवचन में है, ठीक है। आपको डेफिनेटली कैसे देगा? ये एग्जाम्पल देगा, ये तितलियां उन तितलियों से भिन्न है। निम्न में आपको निकालने के लिए बोल देगा विभक्ति रहित विभक्ति सहित बहुवचन। तो ये विभक्ति रहित बहुवचन है, ये विभक्ति सहित बहुवचन है, और दोनों के दोनों बहुवचन में प्रयुक्त हुए हैं। फर्क क्या है? विभक्ति रहित विभक्ति सहित। समझ आ गया? अगला पॉइंट एक बार पहले मैं रिपीट कर देती हूँ ना। देखो, आज मैंने शुरू किया, जो बाद में ज्वाइन हुए उनके लिए है, आज मैंने शुरू किया गणनीय संज्ञा। गणनीय संज्ञा वो संज्ञा होती है जिसको हम गिन सकते हैं, और जिसको आप गिन सकते हो
उसमें कभी भी एक वचन से बहुवचन बनाते समय भिन्नता महसूस होगी, यानी एक वचन अलग होगा, बहुवचन अलग होगा। क्यों अलग होगा? क्योंकि जब आप हाथ में एक पेंसिल रखोगे और बहुत सारी पेंसिल रखोगे तो दोनों को आप एक नहीं बोल सकते, क्योंकि आप दोनों को गिन सकते हो, एक को भी और 10 को भी। ठीक है, तो ये परिवर्तन हुआ। अच्छा, ये परिवर्तन कैसे हुआ? हमने नियम के अनुसार किया। कल हमने नियम पढ़ा, मुश्किल से 6 नियम है मात्र बहुवचन के, जो हमको नहीं भूलना है। नियम नहीं भूलना है 6, और प्रयुक्त करने के टाइम ये याद रखना है कि प्रयोग करके देखेंगे। और ये जो मैं काम कर रही हूँ आज का, वो समझाने का प्रयास कर रही हूँ वर्तनी या वाक्य शुद्धि के लिए। जब वाक्य शुद्धि के प्रश्न आते हैं ना, तो वचन लिंग से ही सबसे ज़्यादा उसमें मतलब आप देखेंगे जो अशुद्धि रहेगी। किसकी अशुद्धि रहती है? वचन और लिंग की। देख लेना, राम लक्ष्मण सीता वन जा रहा था, ऐसा लिखा होगा, तो वो क्या है? वचन ही तो है ना, वचन है, तो वही अशुद्धि हमको देखने को ज़्यादातर मिलती है। ठीक है, फिर हमने देखा इसके आगे कि अगणनीय संज्ञा जो नहीं गिनी जा सकती, उसमें क्या समान होते हैं एक वचन और बहुवचन? बिल्कुल होते हैं, क्योंकि आप गिन ही नहीं सकते, तो आप उसको चाहे एक वचन में नाम लो, चाहे बहुवचन में। बाल को बाल ही बोलोगे, आपके हाथ में एक बाल आएगा तो भी आप बाल बोलोगे, आपके हाथ में पूरा बाल आएगा तो भी आप बाल ही बोलोगे, तो वो वचन चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, एक चुटकी आटा के लिए आप चुटकी का यूज़ करते हो, आप उसको बताना चाहते हो क्वांटिटी को तो किलो का यूज़ करते हो, लेकिन आप आटा का परिवर्तन नहीं कर सकते। ऐसा बोलते हैं क्या, एक चुटकी आटा और 1 किलो आटो? ऐसे तो नहीं बोलते, तो वो तो चेंज नहीं हुआ। ठीक है, फिर हमने देखा आदर भाव के लिए, इम्पोर्टेंट है ये, आदर भाव के लिए सर्वदा क्रिया के रूप में किसका प्रयोग होगा? बहुवचन का। यानी कि आपको अगर वो देगा भी तो आप उसको सुधार कर सही करेंगे, गलत रहेगा तो। कि आपको यहाँ पर देख रहे हैं आप, बड़े अच्छे से लिखा हुआ यहाँ पे, आए, बड़े, थे, ये सब जो शब्द हैं ये सब क्या है? आदर सूचक के प्रतीक हैं। ठीक है, ज़्यादातर अगर मैं इसको और थोड़ा सा शॉर्ट करना चाहूँ तो और मैं बता सकती हूँ, इसका प्रयोग होता है आदर सूचक में ए का। किसका प्रयोग होता है? ए का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर हमने देखा चौथा, यही था ना, विभक्ति रहित और विभक्ति सहित। अगर प्रश्न आता है विभक्ति रहित और विभक्ति सहित में कौन सा बहुवचन प्रयोग होगा, किसमें एक वचन और किसमें बहुवचन? किसी में एक वचन प्रयोग तो होता ही नहीं है। ठीक है, विभक्ति लग गई या विभक्ति नहीं लगी, दोनों कंडीशन में बहुवचन का प्रयोग होगा, लेकिन जहाँ विभक्ति रहेगी वहाँ यों का प्रयोग होगा, ओ का, और जहाँ पे विभक्ति नहीं हो वहाँ पे या का प्रयोग होगा। ठीक है, क्लियर है? आगे देखेंगे। अब कौन सा नंबर है? 5 है ना। अब आप लोग देखना इसमें कैसे चेंज होता है। आपको ये शायद बहुत अच्छा भी लगेगा और ना भी लगे, समझ नहीं आ रहा है, पर याद हो जाएगा। अ के स्थान पर किसका प्रयोग करते हैं बहुवचन बनाने में? जब अ रहता है, हाँ, किसका प्रयोग करते हैं? ए का। जैसे लड़का है तो लड़के। ठीक है, जब आ रहता है तो किसका प्रयोग करते हैं? किसका प्रयोग करते हैं? ए। ठीक है, अब आप लोग सभी संबंध सूचक जानते हैं, संबंध सूचक शब्द। संबंध सूचक शब्द किसको बोलते हैं बताएंगे? सदैव एक वचन में रहते हैं। थोड़ा सा गलत हो गए, वाक्य को जोड़ने नहीं। संबंध सूचक वो जो आपसी हमारे संबंध बताए, जैसे मामा, चाचा, भांजा। ठीक है, तो वो सदा किस पर रहेंगे?
एक वचन में आया हुआ है प्रश्न इसमें से, ठीक है। कैसे आया प्रश्न? अगर हमने लिखा मामा, तो मामा का एक वचन मामा ही होगा और बहुवचन भी मामा होगा। जब हमको बहुवचन में बताना होता है तो हम क्या करते हैं, 3 लगाते हैं, मेरे 3 मामा हैं। लेकिन मामे कर देते हो क्या? नहीं। या मामाओं, चाचाओं, ऐसे तो कभी बोलते नहीं है, ठीक है। बोलने वाले तो कुछ भी बोल रहे हैं खैर, लेकिन वो चाचे, मामे, काके सब चल रहा है, ठीक है, लेकिन नहीं बोलते हैं। तो एक होता है लाला, ये प्रश्न आया था। लाले का लाले नहीं होगा ना, लाला ही रहेगा दोनों कंडीशन में। लाला मतलब क्या होता है? छोटे बच्चे को बोलते हैं लाला, ठीक है, हाँ ठीक है। वैसे ही दादा, नाना, भांजा, और यहाँ पे आप लिखेंगे आकारांत, आकारांत संबंध सूचक क्या रहता है? नहीं रहता, भांजा, भांजा ऐसे ही लिखते हैं, हाँ भांजा, ठीक है। क्या लिख रही थी मैं? आकारांत संबंध सूचक में प्रयोग होगा, प्रयोग होगा, ठीक है। अब बताओ जो मैंने लिखा वो क्या समझे आप उससे, इस लाइन से? सबके अंत में क्या है? तभी ये चीजें क्या होंगी? सेम रहेंगी। क्या प्रयुक्त हुआ है? आ। तभी जो है वो किस में रहेगा? एक वचन में रहेगा, ठीक है। तो क्या भांजी में परिवर्तन हो सकता है? हाँ हो सकता है, ठीक है। हाँ उसमें क्या है? ई है। लेकिन देखो आपको प्रश्न देने वाला भांजी भी दे सकता है ना, संबंध सूचक के साथ भांजी शब्द, तो आप लोग फटाक से क्या कर दोगे, उसको भांजी का भांजी ही रहने दोगे, ठीक है। तो भांजी का प्रयोग दोनों तरीके से होता है, उसका बहुवचन भी बनता है और उसके साथ संख्या भी लगती है कि ये दोनों मेरी भांजी है, ठीक है, संख्या भी लगती है। पर मुख्य रूप से ये जो नियम है संबंध सूचक, वो किसके लिए है? आकारांत के लिए है, ठीक है। आकारांत का मतलब होता है जिसके अंदर लिखने के समय लास्ट में शब्द में आ की मात्रा से अंत होता है, उसको आकारांत कहते हैं। और जब कोई मात्रा ना हो और सिर्फ ये लिखा है तो इसको हम कहेंगे अकारांत। जब ई रहेगा, है ना, जैसे कि क्या कुछ बताओ ई वाला, हाँ चलो, जैसे भांजी लिख रहे हैं तो भांजी में क्या लगा हुआ है? ई, तो इसको ईकारांत बोलते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? सब आएगा ना, पिता, भ्राता, ठीक है, सब आ जाएगा यहाँ पे, ब्रह्मा, सब आएगा। एक तो वो आकारांत है और फिर दूसरी बात वो संबंध भी बता रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना। युवा है ना, शब्द है बहुत सारे हैं। जमाता, जमाता शब्द पूछा गया था पेपर में, जमाता मतलब क्या होता है, ठीक है। तरुण एक प्रश्न पूछ रहे हैं, राम और श्याम तुम्हारे मामा हैं, कौन सा वचन हुआ मैम? इसमें पूछ रहे हैं राम और श्याम। पहली बात तो उसके नीचे अंडरलाइन होगा, जब भी प्रश्न पेपर में देगा तो, है ना, लेकिन फिर भी अगर आप पूछ रहे हैं राम और श्याम तो वो ऑलरेडी 2 नाम हो गए हैं जो आप क्या कर रहे हैं, गिन सक रहे हैं, गणनी में आ गए, तो ऐसे ही नो डाउट वो क्या हो गया, बहुवचन, ठीक है, क्लियर है। लेकिन अगर मामा शब्द के नीचे अंडरलाइन हुआ तो वो किस में प्रयुक्त होगा? किस में प्रयुक्त होगा? एक वचन में प्रयुक्त होगा, ठीक है, अगर अंडरलाइन से आप उसको देते हैं तो। बाकी अगर आप पूरे वाक्य को बोल रहे हैं करांत और ई हो तो नहीं, नहीं, अगर अ है तो अकारांत, इसको लिखवा ही देती हूँ, कंफ्यूज हो रहे हैं आप लोग को भी होता है क्या कंफ्यूजन? अगर अ से
अंत है तो अकारांत, ठीक है। अगर आ से अंत है तो आकारांत, ठीक। अगर ई से अंत हो तो ईकारांत, अगर ई से अंत हो तो ईकारांत, ठीक। अगर ऊ से अंत हो तो उकारांत, ठीक है। अगर उ से अंत हो तो उकारांत, ठीक है। लो, ये भी आप लोग का डाउट क्लियर हो गया। किसने पूछा था प्रश्न, पता नहीं, तरुण ने पूछा था, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे सभी। अगला पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कौन सा नोट नंबर है बताओ जल्दी, लिखो जल्दी से। यौगिक शब्द यदि हो तो, यौगिक शब्द, और सबसे पहले मुझे बताओ कि यौगिक का मतलब क्या होता है। यौगिक शब्द, साफ नहीं दिख रहा है। यौगिक शब्द हो तो, यौगिक मतलब क्या होता है, ठीक है। तो बहुवचन में जब आप उसका मतलब चेंज करेंगे तो कैसे चेंज होगा उसको देखो। यौगिक शब्द, अब क्या करूं मैं, फिर से ऑन करूं क्या? आप लोग ज्यादा जानोगे। ये भी बंद हो गया ना, नहीं ये चालू है। ये आप जैसे लोग रहने चाहिए क्लास में। यौगिक शब्द मतलब होता है प्यारा बच्चा। प्यारा बच्चा दो शब्द है एक साथ, ठीक है। अपने आप ही बंद हो गया, ये भी बंद हो गया था, ये मैंने अभी चालू किया। और जो मैं लिख रही थी वो कहाँ गया, वो ला दीजिए वापस। हाँ, जितना लिखे थे उड़ गया। कहाँ, मैं तो पढ़ा रही थी। तो अंडू रीडू करके कुछ नहीं आ सकता। अरे गड़बड़ हो गया तो। एक काम करते हैं, उसको मैं आप लोग को पीडीएफ डलवा दूंगी बना के, ठीक है। अभी आप लोग सिर्फ पढ़ लो, वो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो इसका जितना भी हम लोग पढ़े हैं ना उसका पीडीएफ मैं बनवा दूंगी और पीडीएफ भेज दूंगी, ठीक है। ये नोट्स नहीं डलेगा क्योंकि ये गायब हो गया है, ठीक है। चलो, यौगिक शब्द, कौन सा नोट नंबर था बताओ? छठवा। अब समझ आया कि लोग व्हाइट बोर्ड का क्यों यूज़ करते थे। हाँ, टेक्नोलॉजी कितनी भी स्ट्रांग हो जाए, प्रकृति के आगे फेल है, कभी भी कुछ नहीं हो सकता। इसलिए क्या है, जो नोट्स बनाने के लिए बोलते हैं वो क्यों बोलते हैं, ताकि आप लोग स्वयं लिखें, स्वयं के पास कंटेंट रहे आपके, इसीलिए। तो यौगिक शब्द का मतलब होता है, यौगिक शब्द में दोनों शब्द, दोनों शब्द, पूरा चेंज ही हो गया फॉन्ट, बहुवचन बनेंगे, बहुवचन में बदलेंगे या परिवर्तन होंगे, लिखो परिवर्तन होंगे। उदाहरण में देखते हैं, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, प्यारा बच्चा, ये दो साथ में दिया है आपको। अब इसको बदलने के लिए बोलेगा, कैसे बदलेंगे बताओ? बहुवचन में, ठीक है। किस में बदलेंगे? प्यारा बच्चे बोलेंगे तो आपको कितना अजीब लगेगा, प्यारा बच्चे, तो क्या होगा, प्यारे बच्चे, यानी कि दोनों बदले, ठीक है। परंतु, किंतु परंतु जहाँ पे आता है वहाँ पे दिक्कत होती है। अगर मैं एक शब्द लेती हूँ बाप दादा, क्योंकि ये इतना कॉमन शब्द है
कि हम लोग सब बोलते हैं ये हमारे बाप दादा की संपत्ति, हमारे बाप दादा कहा करते थे, इसको बहुवचन में बनाओ। चलो, वेरी गुड। क्या होगा? बाप दादे। अजीब लग रहा है लेकिन अजीब नहीं है। आप यहाँ पे बापे नहीं कर सकते। जैसे आपने यहाँ पे किया वैसा आप यहाँ पे परिवर्तन नहीं कर सकते। कारण क्या है? खुद की सूझबूझ। जब आप इस चीज़ में बनाएंगे यौगिक शब्द में, तो आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है कि दोनों शब्द बहुवचन में, ये भी बहुवचन में प्रयुक्त होगा और ये भी होगा। तो जब आप चेंज करेंगे तो कैसे चेंज करेंगे? जबकि आप देखा जाए तो अभी मैंने आपको ये दादा वाला बताया था कि वो हमेशा एक जैसा प्रयुक्त होगा, पर इसको अगर साथ में दे दिया है यौगिक बनाकर, तब कैसे करोगे? तो जनरली जो चेंजेस होंगे वो कहाँ पर होंगे? फर्स्ट वाले वर्ड में चेंजेस होगा, अगर हुआ तो। नहीं तो दूसरा वाला वर्ड हमेशा किस में रहेगा? बहुवचन में। ये जो वर्ड है ये किस में रहेगा? बहुवचन में। ठीक है, ज़्यादातर ये किस में आता है? वही श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, अनेक नाम है, मतलब आपके वाक्य शुद्धि वाले में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, हाँ। अरे वो आता ही है, बहुत आता है। उसके पीछे कारण वही है कि हर बार एक बिंदी, एक मात्रा, इन्हीं सब का फर्क रहता है, जो कि हम लोग कभी ध्यान नहीं देते। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। ठीक है, अब मैं चाहूँ तो बोर्ड को जितना ख़राब कर सकती हूँ, क्योंकि अब आप लोग को मैं PDF दे रही हूँ, तो मैं इसको खूब गोदागादी करूँगी। ठीक है, चलो संभाल के नहीं पढ़ाऊँगी। मेरे को ये भेजना था करके संभाल के पढ़ा रही थी। अरे नहीं, बाप एक होता है लेकिन दादा बहुत सारे। अरे राम, क्या कर रहे हो? ये तो अनर्थ वाली बात कर रहे हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये याद रखना कि यौगिक शब्द कभी भी पेपर में आए तो पहला परिवर्तन किस में होगा? केवल पहले शब्द में होगा, अगर हुआ तो, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, खतरनाक जवाब दिए हैं एकदम। बाप एक होता है, दादा बहुत सारे। ठीक है, चलो एक टॉपिक और बच गया है, उसको करवा देते हैं, खत्म हो जाएगा ये। आप लोग मुझे अब मेहनत करवा दी है, लेकिन इसमें ये लाइट गोल हो गई तो हाँ, वही सिस्टम। इसलिए तो मैं प्रकृति को बहुत पसंद करती हूँ। उसका कारण यही है कि आप कितने भी शक्तिशाली बन जाएं। एक डिबेट हुआ था स्टूडेंट लोग के साथ मेरा, जिसमें लोग बोले थे टेक्नोलॉजी हमेशा जीतती है करके। कभी नहीं जीतती टेक्नोलॉजी, कभी जीत ही नहीं सकती। जिसको आपने बनाया हो, जिसको इंसान ने बनाया हो, वो कभी जीत ही नहीं सकता। पहली बात, जीत कौन सकता है? जो खुद ही प्रकृति ने निर्माण किया है, वही जीत सकता है। आप खूब बनाइए, सब कीजिए, प्रकृति एक बार भूकंप लाएगी ना, आपका बनाया हुआ सब कहाँ चला जाएगा? ज़मीन के नीचे। तो प्रकृति बहुत बलवान है। तो इसलिए क्या है, अपने आप में कभी घमंड नहीं करना चाहिए। उसी का दिया हुआ है सब कुछ हमको। ठीक है, इसलिए मैं वो वाइट बोर्ड ज़्यादा पसंद करती हूँ। ठीक, लगभग हो गया है, सभी हो गया है, कोई पॉइंट मेरे ख्याल से छूटा नहीं है। कितना मिनट बचा है अपने पास? ठीक है, एक पॉइंट और नोट कर लो, फिर मैं सबको आपको लिख कर नोट में डलवाती हूँ। अगर कभी आपको ये शब्द मिले जात, ये जात शब्द मिले, ठीक है, जात शब्द जो है जुड़ने से बहुवचन बनता है। क्या बनता है? बहुवचन बनता है। कैसे बनता है बहुवचन? देखते हैं। जैसे मैंने लिखा नाम, नाम एक वचन है, लेकिन अगर मेरे को पेपर में लिखा मिलता है नामजात, तो ये क्या हो जाएगा? बहुवचन। ठीक है, जैसे मैंने लिखा परवाना, तो मैंने अगर इसको लिख दिया परवान जात, तो बस आपको ये याद रखना है कि ये जो जात शब्द है वो किसके लिए प्रयुक्त होता है? बहुवचन के लिए। ठीक है, चलो लगभग मैंने सारे पॉइंट कवर करा दिए हैं जिससे आपके पेपर में प्रश्न आता है। ठीक है, एक आध छूट भी गया होगा तो उसको PDF में ऐड कर दूंगी, पर नहीं छूटा है क्योंकि क्लास का टाइम कंप्लीट हो गया है। इधर मैं बोलते रहूँगी, उधर ओवर हो जाएगा। वही वाला है ना, नहीं लोग बोलते हैं वो वाला नहीं है करके। आप पढ़ाते रहो, आज पढ़ाते रहती हूँ। ठीक है,
देखते हैं होता है कि नहीं ओवर। पीडीएफ मैं बना के भेजूंगी, पीडीएफ आप लोग का गायब हो गया बोर्ड से। क्लास आप लोगों का 5 बजे स्टार्ट होता है, 5 से 5 तक आप लोग अलर्ट रहा करो, ठीक है। देखते रहा करो 5 बजे से लेकर 5:05 तक, ठीक। चलिए, जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बंद कर दीजिए।